fully refundable, no transit visa required, 46 किलो प्लस 7 किलो लगेज अलाउड। और अगर आपकी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो जाती है तो सेकंड कनेक्टिंग फ़्लाइट वो भी फ्री में अगर आपको चाहिए, तो आप 100% सही वीडियो पे लैंड किए हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द फ्लाइट विच यू शुड टेक टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी फ़्लाइट की है, और उसके अलावा आई विल टेल यू वन अदर ऑप्शन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, जिसमें कोई भी ट्रांजिट वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको 100% रिफ़ंड मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है 24 आवर्स पहले तक अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं फ़्लाइट को, तो आप कैसे कर सकते हैं। 2 एयरलाइंस में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक रुके रहिए। मैं आपको ऐसे 2 ऑप्शंस बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बुक करने के लिए सबसे पहले हम आ चुके हैं वीगो वेबसाइट पर। गाइस ट्रस्ट में, मैंने बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करके देखी है, बट दिस वेबसाइट इज़ द वन जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा फ़िल्टर्स करने का ऑप्शन मिला है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूँगा मुंबई, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गो फ्रॉम मुंबई से टोरंटो, क्योंकि मेरा कॉलेज टोरंटो में है। एंड 5 सितंबर, जैसे कि आपको पता है, फॉल इनटेक का स्टार्टिंग 5 सितंबर होता है, इसलिए मैंने 30 अगस्त यहाँ पे डाल के रखा है, ताकि एटलीस्ट आई गो टोरंटो 6 दिन पहले और फिर वहाँ जाके मैं सेटल हो सकूँ। सबसे पहले हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मी वेल बुकिंग द फ्लाइट वॉज कि वो फ़्लाइट फुल्ली रिफंडेबल होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि व्हाट इफ़ कल जाके कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से मुझे मेरा प्लान चेंज करना पड़े, कोई फैमिली इमरजेंसी या एनीथिंग, तो मुझे मेरा फ़्लाइट का रिफ़ंड मिलना चाहिए। बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कि आप जैसे देख सकते हो, सारी फ़्लाइट्स यहाँ पे एटलीस्ट 1 लाख की है, और अगर 1 लाख मेरे डूब जाए, क्योंकि बाकी की जो फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, वो सारी तो रिफंडेबल रहती है, बट ये जो 1 लाख रुपीज़ है, ये बहुत बार एयरलाइंस खुद के पास रख लेती है इफ़ वी वांट टू कैंसिल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फ़िल्टर सिलेक्ट करूँगा वो रहेगा रिफंडेबल वाला फ़िल्टर। रिफंडेबल वाले फ़िल्टर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इफ़ आई एम टेकिंग अ डायरेक्ट फ़्लाइट तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट द प्रॉब्लम विद डायरेक्ट फ़्लाइट इज़ इट इज़ नॉट रिफंडेबल। डायरेक्ट फ़्लाइट में आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिफंडेबल फ़िल्टर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कंप्लीट ट्रिप ऑन द सेम एयरलाइंस। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ अगर मेरी मुंबई से फ़्लाइट अगस्त के मौसम में, बारिश के मौसम में इफ़ इन केस डिले हो जाती है, तो जो नेक्स्ट फ़्लाइट रहेगी वो अगर निकल गई मैं वहाँ पहुँचने तक, तो अगर मेरी सेम कनेक्टिंग एयरलाइंस है, तो इस केस में मुझे वही लोग, एयरलाइंस वाले लोग, एक दूसरी एयरलाइंस में मुझे टोरंटो भेजेंगे। बट इफ़ इन केस मेरी सेम एयरलाइंस नहीं है, तो दूसरे लोग बोलेंगे कि इट्स नॉट आवर फॉल्ट, ये हमारा फॉल्ट नहीं है कि आपकी जो फर्स्ट एयरलाइंस थी उसकी वजह से अगर आप डिले हो चुके हो, आपकी फ़्लाइट अगर लेट हो चुकी है, तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट कि आप कंप्लीट ट्रिप ऑन द सेम एयरलाइंस वाला फ़िल्टर, ये जो यहाँ पे फ़िल्टर है, ये सिलेक्ट करो। जो 2 फ्लाइट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एयरलाइंस से जाइए, उनकी मैंने पॉलिसीज़ रीड की है। फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप खुद भी एक बार उनकी पॉलिसीज़ रीड कीजिए। जो फ़्लाइट मैंने बुक की है उसमें तो 100% उनकी पॉलिसी है कि अगर उनके तरफ से कोई भी एक फ़्लाइट डिले हो जाती है और दूसरी फ़्लाइट निकल जाती है, तो इस केस में वो आपको एक तीसरी फ़्लाइट रीशेड्यूल करके देंगे, जिसकी वजह से आप आपके डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। ना ये फ़िल्टर जाने के बाद भी, लगाने के बाद भी हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ इफ़ आई टेक कतर एयरवेज़, जो मेरे बजट में आ रहा है, बिकॉज इससे सस्ती फ़्लाइट मैंने अभी तक यहाँ नहीं दिख रही है। तो अगर मैं चीपेस्ट ऑप्शन के साथ जाऊँ, तो जो फर्स्ट स्टॉप है ये है दोहा में, और जो सेकंड स्टॉप है ये है फिलाडेल्फिया में। सो गाइज़, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस कनेक्टिंग फ़्लाइट इज़ कि ये जा रही है फिलाडेल्फिया, दैट इज़ फ्रॉम यूएसए। और यूएसए में आपको फ़्लाइट का, अगर आपका ट्रांजिट है,
तो आपको 100% ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। ट्रांजिट वीज़ा की कॉस्ट अराउंड $200 है, $160 या $200, विच कैन बी रफली अराउंड 10 to 15-16,000 इंडियन रुपीज़। तो ये फ़्लाइट मैं बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करूँगा। द ओनली रीज़न इज़ कि इसका जो सेकेंड स्टॉप है दैट इज़ इन USA। नाउ ये एक फ़्लाइट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, ब्रिटिश एयरवेज, सब ने इसका नाम भी सुना है, वेरी पॉपुलर एयरलाइंस। तो ये फ़्लाइट के जो 2 स्टॉप्स है, दिस इज़ फ्रॉम वन इज़ फ्रॉम लंडन एंड द अनदर इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क JFK। नाउ द प्रॉब्लम अगेन ओवर हियर इज़ कि फर्स्ट जो लंदन में है, ये जब से EU से इंग्लैंड अलग हो चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है, उसके बाद यहाँ ट्रांजिट वीज़ा लगना ही लगना है। और सेकेंड, इट इज़ अगेन इन JFK दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है अगेन कि इसमें भी US का ट्रांजिट वीज़ा आपको लगेगा। तो इस केस में आपको 2 ट्रांजिट वीज़ा लेने पड़ सकता है। एट द मोमेंट जब मैंने मेरी फ़्लाइट बुक करी थी, आई विल टेल यू विच फ़्लाइट मैंने बुक करी और उसका फेयर भी मैं एंड में बताऊँगा। तो उस टाइम के रूल्स के हिसाब से मुझे ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कौन से फ़्लाइट से जा रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारे फ़िल्टर्स के बाद एक फ़िल्टर आता है दैट इज़ ऑफ लगेज। आप जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आप काफ़ी टाइम के लिए कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबको बहुत सारा लगेज लेके जाने का इच्छा होगा। जो मैंने टिकट बुक करी है उसमें 46 किलोज ऑफ लगेज जो चेक इन होता है, और केबिन में जो आपका लैपटॉप बैग हो गया या फिर एक केबिन बैग, छोटा वाला सूटकेस जो आप लेके जा सकते हो, दैट इज अप टू 7 kg लेके जा सकते हो। नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको वो 2 फ्लाइट्स बताऊं जो मैंने मेरे पर्सनल रिसर्च जब मैंने की थी, तो ये फ्लाइट्स मुझे बेस्ट लगी। सो द वेरी फर्स्ट फ्लाइट इज दिस वन, LOT पॉलिश एयरलाइंस। तो इसमें आपको 2 फ्लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आई वुड रिकमेंड द सेकेंड वन, ये वाला जो है, बिकॉज इसमें आपको 4 hours 40 minutes का लेओवर मिल जाता है। तो आपकी अगर मुंबई से फ्लाइट थोड़ी सी हाफ एन आवर 1 hour अगर लेट भी हो जाती है, तो आपको अच्छा इसमें लेओवर मिल जाता है, तो आप सेकंड फ्लाइट कवर कर सकते हो। मैंने एयरलाइंस की पॉलिसी उस टाइम पे जब मैं बुक कर रहा था तब पढ़ी थी, तो उसमें दे टोल्ड मी कि इवन इफ अगर मेरी फर्स्ट फ्लाइट कैंसिल होती है तो सेकेंड फ्लाइट मुझे वो खुद अरेंज करके देंगे, बिकॉज इट इज़ अ सेम कनेक्टिंग फ्लाइट। इसमें लगेज भी आपको 46 किलोज मिलता है, जो आप एयरलाइंस के साथ भेज सकते हो, और 7 किलोज जो आपको केबिन में लेके जा सकते हो। नाउ इसमें ट्रांजिट वीज़ा की अगर मैं बात करूँ, तो जब मैं बुक कर रहा था उस टाइम पे LOT पॉलिश से मैंने कांटेक्ट किया था, एंड LOT पॉलिश पीपल टोल्ड मी कि एज ऑफ दैट डेट उस टाइम पे रेगुलेशंस ऐसे थे कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। बट इन केस अगर आप ये फ्लाइट नेक्स्ट ईयर कर रहे हो फॉर जनवरी इनटेक, फॉर मे इनटेक और द नेक्स्ट सितंबर इनटेक, तो उस टाइम पे आप प्लीज़ एयरलाइंस के साथ कांटेक्ट करके ये चीज़ वेरीफाई कर लो। बट एज ऑफ टुडे ट्रांजिट वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नाउ आई नो कि आप कह रहे होंगे कि LOT पॉलिश बहुत महंगी एयरलाइंस है, 1,56,000 लग रहे हैं, बट दिस इज़ द इंक्रीज प्राइस। अगर मैं गूगल में प्राइस ट्रैक अगर मैं करूँ इस एयरलाइंस का, तो यूजुअली आपको ये फ़्लाइट 1,44,000 के अराउंड मिल जाएगी। अगर आप इसको प्राइस ट्रैकर में डाल दो, इन केस अगर आप जनवरी इनटेक में जा रहे हो, तो यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन कि आप प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्राइस ट्रैकर ऑन कर दिया है, तो आपको ईमेल्स मिलते रहेंगे कि प्राइस लोएस्ट कब है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लाइट जो मैंने पर्सनली खुद बुक करी है, एंड दिस इज़ द फ्लाइट जो मैंने खुद बुक करी है। हियर यू कैन सी मेरी फ़्लाइट है एयर फ्रांस की, मुंबई से लेके टोरंटो तक जो 2 स्टॉप की फ़्लाइट है। फर्स्ट स्टॉप इज़ इन पेरिस, सेकेंड स्टॉप इज़ इन मॉन्ट्रियल। नाउ गाइज, मैंने ये फ़्लाइट क्यों बुक करी है? सबसे इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पे अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो मुझे प्राइस मिला है 1,33,000, जो उस टाइम पे जब मैं बुक कर रहा था आज से करीब 2 weeks पहले, दिस वॉज द बेस्ट प्राइस जो मुझे मिल सकता था। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने ये बुक करी थी स्टूडेंट ऑप्शन में, तो इससे मुझे एडिशनल 5,000 का टोटल डिस्काउंट मिल चुका है, एंड मुझे इफ़ेक्टिव प्राइस पड़ा है 1,33,879 रुपीज़।
फिर इसमें जो लेओवर है वो है पेरिस में 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स का लेओवर। आप देख सकते हैं तीनों ही फ़्लाइट्स में मुझे 46 किलोज़ का यहाँ पे मैं लगेज ले जा सकता हूँ, और जो कैरी ऑन लगेज है वो 7 किलोज़ का है। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिलेशन करता हूँ तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 2738 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं और मुझे फुल रिफंड मिलता है 1,31,000 का। एंड द मोस्ट लुक्रेटिव पार्ट ऑफ दिस फ्लाइट वॉज कि इन केस अगर मुझे मेरा सेमेस्टर डिफ़र करना पड़ता है, लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू फॉल इनटेक, अगर मुझे इनटेक में जाना पड़ता है, जनवरी इनटेक में जाना पड़ता है, तो मैं सिर्फ डिफरेंस पे करके मेरे ट्रैवल डेट्स चेंज कर सकता हूँ, और इट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मुझे पैसे पे भी ना करना पड़े, क्योंकि फ़्लाइट का फेयर उतना ही हो सकता है जितना मेरा एक्चुअल में है। और ये वाली फ़्लाइट मैंने मेक माई ट्रिप से करी है। एज आई टोल्ड कि मैंने सारी फ़्लाइट्स का रिसर्च वीगो से किया था, बट एट दी एंड जो फ़्लाइट मैंने कंफर्म कर ली है कि मुझे ये वाली फ़्लाइट बुक करनी थी, तो फिर मैंने एक ट्रस्टेड, मेक माई ट्रिप का नाम बहुत है और बहुत सालों से 2001 से ये साइट चल रही है, तो इसलिए मैंने मेक माई ट्रिप से मेरी फ़्लाइट की बुकिंग की। और मेक माई ट्रिप में भी मैंने फिर 2 ऑप्शंस चूज़ किए। मेक माई ट्रिप में भी मुझे एक स्टूडेंट ऑप्शन था और एक रेगुलर ऑप्शन था, तो आप प्लीज़ देख लीजिए कि कौन सी फ़्लाइट में आपको कम पैसे मिल रहे हैं, कम पैसे लग रहे हैं, और वो वाली फ़्लाइट आप बुक कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिना बेझिझक के आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे वो डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट एज सून एज़ पॉसिबल। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, कुछ नया सीखने मिला होगा, तो बिना लाइक करे, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। और आपका कोई रिलेटिव अगर कनाडा जाने का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो see you guys in the next video. Thank you so much for clicking the video and watching. Thank you so much.